हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ईयर क्लास की आप लोगों ने स्टडी शुरू कर दी होगी, अपना अध्ययन शुरू कर दिया होगा। देखिए, फिजिक्स में हम लोग लास्ट के वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में सीखा। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या होगा? मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण, मेजरमेंट यूनिट्स एंड एरर एनालिसिस, ये इस चैप्टर का नाम होगा। इस चैप्टर में कि आज हम लोग स्टडी करेंगे, तो जैसा इस चैप्टर का नाम है, आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर मापन क्या है। मापन मेजरमेंट, आप जानते हो मापन सबसे सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? नापना। देखिए, किसी भी राशि की निश्चित मानक से तुलना करना क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। जैसे आप बाजार में गए और आपने कुछ राशन लिया, आपने आलू लिया, आपने चीनी ली, तो उसके चीनी आपने 1 केजी ली, तो उसके पास एक जो आपका द्रव्यमान है उसको मापने के लिए एक मानक है, किलोग्राम, ग्राम, उससे उसने उसके बराबर उससे उसकी तुलना कर दी। एक पलड़े पर आपने 1 केजी ली तो 1 केजी रखा, दूसरे पलड़े पर चीनी रख दी। आपने 1 किलो 1 किलो 100 ग्राम चीनी ली तो एक पल्ले पर 1 केजी और 100 ग्राम रख दिया। तो देखिए, जो आपने द्रव्यमान लिया उसका मानक जो है वो, उसको मानक क्या क्या है, उसको नापने के लिए किलोग्राम है, ग्राम है, आध है, उससे उसकी तुलना कर ली जाती है। तो मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का निश्चित मानक से तुलना करना। आपने कपड़ा लिया, ठीक है, 1 मीटर लिया, तो दुकानदार के पास क्या होता है? दुकानदार के पास 1 मीटर पैमाना होता है। उस मीटर पैमाने से उसने उसकी तुलना कर ली, नाप लिया, उसको आपको दे दिया। ठीक, आपने पेट्रोल लिया तो पेट्रोल के लिए आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया, 2 लीटर पेट्रोल लिया, तो वो लीटर एक मानक बनाया गया है, किसको? आयतन को नापने के लिए मानक बनाया गया है, उस मानक से उसकी तुलना कर ली। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि की एक निश्चित मानक से तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक, अब बात आई कि आखिर ये मापन की आवश्यकता हमें क्यों है। तो देखिए, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं या दैनिक जीवन में हमारी जो भी घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं हैं, हमें बाजार से सब्जी लानी है, हमें बाजार से राशन लेना है, हमें पेट्रोल लेनी है, हमें बुक खरीदनी है, ठीक, हमें पेन खरीदना है, हमें पेंसिल खरीदनी है, और आपकी प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि सूर्य का एक ही दिशा में निकलना, दूसरी दिशा में छिपना, निकलते समय रेड दिखाई देना, छिपते समय भी रेड दिखाई देना, तो ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं की सही व्याख्या करने के लिए हमें मापन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो मापन क्या हो गया है? जो भी प्राकृतिक घटनाएं अथवा दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की सही व्याख्या करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आ गई भौतिक राशियां। भौतिक राशियां को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, भौतिक राशियां, राशि शब्द से मतलब होता है मात्रा से, क्वांटिटी है। तो भौतिक राशियां क्या हैं? जब विज्ञान में देखिए, आप फिजिक्स में क्या होता है, जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन कौन करता है? फिजिक्स करता है, नेचर का अध्ययन करता है। फिजिक्स इसका अध्ययन करता है, नेचर का अध्ययन करता है। तो देखिए, भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, भौतिक राशियां आपकी क्या होंगी कि वे राशियां जिनका अध्ययन, जिनका मापन भौतिकी के नियमों, सिद्धांतों को प्रतिपादन के लिए आवश्यक होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक, भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मापन भौतिकी के नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक होता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है,
तो भौतिक राशियों में, फिजिकल क्वांटिटी में कि वे राशियां आएंगी जिनका मापन भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए आवश्यक होता है। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती। ठीक, आप देखिए, फिर एक बार देखिए, फिजिक्स में जो आपकी फिजिक्स है उसमें किसकी स्टडी होती है? फिजिक्स में आपकी स्टडी होती है नेचर की। किसकी स्टडी होती है? नेचर की। ये प्रकृति क्या है का अध्ययन होता है फिजिक्स में। ठीक, प्रकृति। अब ये जो प्रकृति है वो किससे मिलकर के बनी है? प्रकृति बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। कंपोनेंट्स, इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? घटक। फिजिक्स हमारी जो प्रकृति है वो बहुत सारे घटकों से मिलकर बनी है, कंपोनेंट्स से मिलकर बनी है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अपना एक एक गुण होता है। जो भी घटक होता है उसका एक क्या क्या होता है? गुण होता है। ठीक, जैसे कि देखिए, हमें एक ऐसे पेन की जरूरत है जिसकी लंबाई इतनी हो, इतनी हो, आपको दिखाई दे रहा, मैं लंबाई शब्द ही बोल रहा हूं। या आप ये मान लीजिए हमें एक ऐसे पेन की आवश्यकता है जो इन दो बिंदुओं के बीच आ जाए। ठीक है, ऐसे इन दो बिंदुओं के बीच हमारा पेन आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दो बिंदुओं के बीच हमारा पेन आ जाएगा तो उसका हमें एक नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम लंबाई रखा गया। ठीक, या बोर्ड, हमें इस रूम में एक बोर्ड लगाना है, इस बोर्ड, ये जो हमारा बोर्ड है वो इन दो बिंदुओं के बीच आए, इन दो बिंदुओं के बीच आए। तो इन दो बिंदुओं के बीच इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका क्या नाम रखा गया? लंबाई। ठीक, तो लंबाई हो गई है। तो इस तरीके से एक भौतिक राशि आपको मिली लंबाई। ठीक, अब लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई ये सभी लंबाई हैं। ठीक है, क्योंकि इस कमरे की हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो लंबाई जो जैसे रूम है आपका रूम, इस रूम में जो भुजा ज़्यादा होती है उसको लंबाई कह देते हैं, जो कम होती है उसको चौड़ाई कह देते हैं। ठीक, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब क्या हमारी भौतिक राशियाँ हो गई? लंबाई हो गई। अब देखिए, आपने क्या देखा? हमने इस पर कोई वस्तु रखी, हमने अपने हाथ पर रखी, वो वस्तु इस हाथ को क्या कर रही थी? दबा रही थी। ठीक, देखिए, जैसे ये इतनी बड़ी वस्तु थी, ये हमारे हाथ को दबा रही है। ठीक, ये देखिए, एक ये जो वस्तु है ये इससे देखिए आप लंबाई में, इसकी देखिए ये लंबाई में कम है लेकिन ये हमारे हाथ को ज़्यादा दबा रही है। ठीक, तो यहाँ का इसका मतलब ये दबाने का जो मतलब है, जो दबाने से तात्पर्य हुआ वो इसकी लंबाई से संबंधित नहीं है। अगर लंबाई से संबंधित होता तो ये ज़्यादा लंबी थी, ये हमको ज़्यादा दबाती, तो इसका मतलब ये कोई और भौतिक राशि होगी। तो इसलिए ये जो भौतिक राशि है इसका नाम रखा गया द्रव्यमान। क्या नाम रखा गया? द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इस तरीके से आगे आइए और थोड़ा आगे बढ़िए। आपको विद्यालय कल आना है। कब आना है? कल। तो जो विद्यालय आपको कल आना है उसका मापन या उसकी व्याख्या ना तो आप लंबाई से कर सकते हैं ना द्रव्यमान से कर सकते हैं, तो इसके लिए एक नया नाम रखा गया समय। ठीक, फिर और आगे बढ़ते गए। उसके बाद हमने देखा आज मुझे बहुत पसीना पसीना हो रहा है, या अगले 2 महीने बाद 4 महीने बाद बहुत मुझको सर्दी सी लग रही है। तो इस गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, इनका संबंध न तो लंबाई है, आप जानते हो, न तो इसको हम लंबाई से पता कर सकते हैं, न द्रव्यमान से, न समय से। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ताप। ठीक, और इसी तरीके से और भी आगे नामकरण करते गए तो क्या नाम रखा आगे जाके? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि हमको कुछ राशियां प्रारंभ में मिली जिनका वैज्ञानिकों ने क्या किया? नामकरण किया उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी। ठीक, तो भौतिक राशियां आपके समझ में आई। वे राशियां जिनका अध्ययन, हम ये भी कह सकते हैं कि वे राशियां जिनका अध्ययन भौतिकी के नियमों की सहायता से करते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो भौतिक राशियां हैं आपकी
वो दो प्रकार की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं आपकी भौतिक राशियां? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल, या आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, भौतिक राशियों में अंग्रेजी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मूल भौतिक राशियां देखिए, जैसा अभी हमने आपको कुछ बताया, वर्णन किया था कि जो आपको हमने लंबाई बताई, द्रव्यमान बताया, समय बताया, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक, जैसा हमने दिखाया था, देखिए कि ये दो वस्तुएं हमारे पास हैं। देखिए ये ज़्यादा लंबी है, ये देखिए ये ज़्यादा लंबी, ये कम लंबी है, लेकिन ये हमारे हाथ को ज़्यादा दबा रही है। जबकि ये होना चाहिए था जो ज़्यादा लंबी है वो ज़्यादा दबाती, जो कम लंबी है वो कम दबाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए इसका मतलब है कि लंबाई और द्रव्यमान में आपस में रिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ठीक, तो वे भौतिक राशियां जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, अर्थात परस्पर स्वतंत्र होती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, तो ये आपकी मूल भौतिक राशियां हो गई। फिजिक्स में आपकी 7 मूल राशियां, कितनी है? 7 मूल राशियां हैं। फिजिक्स में आपकी 7 मूल राशियां हैं। आपने वैसे 10th में ही पढ़ी होंगी। सबसे पहले आपकी कौन सी? लंबाई। कौन सी मूल राशि? लंबाई। नंबर 2 द्रव्यमान, लेंथ, मास। नंबर 3 समय, टाइम। नंबर 4 ताप, टेम्परेचर। नंबर 5 वैद्युत धारा। और नंबर 6 ज्योति तीव्रता। तथा नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में। ये 7 आपकी मूल भौतिक राशियां जो कि एक दूसरे से कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके सहयोग के लिए 2 राशियां और हैं। ये लिस्ट अभी वैज्ञानिकों ने देखा कि अभी कुछ और जरूरत थी, कुछ और कमी महसूस की गई। जैसे कि अगर 2 लंबाइयों के बीच, 2 लाइनों के बीच, देखिए एक ये वस्तु है, चलो इसकी लंबाई, इसकी ये जो नाप है ये क्या कहलाई? लंबाई कहलाएगी। एक दूसरी इन दोनों को अब इस तरीके से झुका दिया। ठीक, तो अब इनका झुकाव कैसे नापा जाए? ये झुकाव नापने के लिए इसमें कोई राशि नहीं है, तो इसलिए 2 आपकी और राशियां थी। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां और होती हैं। पूरक राशियां, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये पूरक राशियां आपकी 2 होती हैं। नंबर 1 कोण यानी एंगल, और नंबर 2 घन कोण। इस तरीके से आपकी फिजिक्स में, आप छोटी क्लास से फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे, जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आप कितनी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो मूल राशियां कितनी पढ़ेंगे? 9, जिसमें कि 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। ये आप याद कर लेंगे 7 मूल राशियां, और ये आपकी क्या हो गई? पूरक राशियां। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए इसके बाद आप राशियां फिजिक्स में बहुत सारी पढ़ेंगे। ठीक, जैसे बल, वेग, त्वरण, ऊर्जा, कार्य, हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बहुत सारी और भी राशियां पढ़ेंगे। तो वो सारी राशियां इन्हीं से मिलकर बनेंगी, इन 7 राशियों से मिलकर बनेंगी। तो इन राशियों को क्या कहेंगे? देखिए अभी आपने पढ़ा कि
भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी। नंबर 1 मूल भौतिक राशियां और नंबर 2 आपकी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी हो गई? वे भौतिक राशियां जो दूसरे से उत्पन्न, व्युत्पन्न देखिए इसका नाम ही व्युत्पन्न, व्युत्पन्न में अन्य से उत्पन्न हुआ हो, जो अन्य से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहोगे? व्युत्पन्न। तो वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से, अन्य का मतलब मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं या मिलकर बनी होती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो आपको समझ आ गया होगा व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हो गई? वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। इन 7 और 2 9 भौतिक राशियों को छोड़ करके आप जितनी भी फिजिक्स में राशियां पढ़ोगे वो सब कैसी होंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखिए कैसे, जैसे चाल आपने पढ़ा, चाल, ठीक, चाल बराबर क्या होता है आप जानते हो? दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी, ये दूरी क्या है? दूरी लंबाई है। ठीक, दूरी लंबाई और समय, तो आपने देखा ये दोनों ही मूल राशियां हैं, लंबाई समय। ठीक, आपने देखिए पढ़ा घनत्व, तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारी मूल भौतिक राशि है और आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई मूल भौतिक राशि है, चौड़ाई भी लंबाई होती है और ऊंचाई भी लंबाई होती है। तो आपने देखा घनत्व जो है वो मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है। आप कोई भी भौतिक राशि देखेंगे, जितनी भी पढ़ेंगे, वो इन्हीं 7 से मिलकर बनेंगी। ठीक है, जैसे कि और देखिए बल, हम आपको बल दिखा रहे हैं। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान मूल भौतिक राशि हो गई। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां आपने देखा समय मूल भौतिक राशि है। अब आ जाइए वेग परिवर्तन। तो वेग किसे कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन। तो ये यहां पे विस्थापन बटे समय, तो ये समय वर्ग आ जाएगा। एक समय ये था। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन आपका लंबाई है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए बल भी मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपकी हो गई व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, ये आपकी भौतिक राशियां हो गई। अब इसके बाद आगे देखिए, अब बात आई कि फिजिक्स हमारी क्या करती है? फिजिक्स का काम क्या है? एक्यूरेट मेजरमेंट, एकदम सही से मापन। ये फिजिक्स का असली काम है, मूल उद्देश्य है, मूल वर्क है। ठीक, फिजिक्स का जो फंडामेंटल वर्क है वो क्या है? मापन। तो ये जो भौतिक राशियां हैं, ये भौतिक राशियां आपकी इनकी आवश्यकता थी, तो ये भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों को मापने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मापने की। तो देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। क्या पढ़ेंगे? यानी भौतिक राशि को मापने की, किसके द्वारा मापा जाता है? भौतिक राशि को जो मापा जाता है या नापा जाता है, जैसे समय को आप किस में नापोगे? समय को सेकंड में, घंटे में, मिनट में। तो ये समय के क्या हो गए? मात्रक हो गए। आप लंबाई को किस में नापोगे? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में। ठीक है, तो ये लंबाई के क्या हो गए? मात्रक हो गए। द्रव्यमान को आप किस में नापोगे? किलोग्राम में, ग्राम में। ठीक, तो ये द्रव्यमान के क्या हो गए? मात्रक हो गए। तो अब आप देखिए मात्रक, यूनिट। मात्रक क्या है? देखिए मात्रक किसी भी भौतिक राशि का निश्चित मानक से तुलना, किसी भी भौतिक राशि की निश्चित मानक से तुलना उस राशि का मात्रक कहलाता है। ठीक,
या किसी भी भौतिक राशि की एक निश्चित पैमाने से तुलना, उस राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई नापने के लिए क्या बनाया गया था आपका? लंबाई नापने के लिए हमने बताया अभी कि एक मीटर पैमाना बनाया गया। तो हम लंबाई की, जब लंबाई को नापेंगे तो हमारे पास एक मीटर पैमाना होगा, उससे उसकी तुलना करते जाएंगे, नापते जाएंगे, ठीक। तो ये मात्रक हो गया। अब बात ये आई कि जो हमारा मात्रक है, इस मात्रक की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं, देखिए मात्रक की क्या विशेषता होनी चाहिए कि नंबर एक जो मात्रक है वो स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, ठीक। जैसे कि जो मीटर है, ये नहीं कि कहीं पर मीटर इतना बड़ा है, कहीं पर मीटर इतना बड़ा है, कहीं पर मीटर इतना बड़ा है। तो मात्रक जैसे जो लंबाई का मात्रक मीटर है वो स्पष्ट रूप से निश्चित होना चाहिए कि नहीं इतना ही बड़ा होगा, इस तरीके उसको परिभाषित, तो उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए उसके बाद आपका जो मात्रक है उसका मान समय, देश, परिस्थिति है, मौसम, आर्द्रता आदि के साथ बदलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत में मात्रक कुछ, भारत में जो आपका मीटर है वो कितना लंबा है, इतना बड़ा है, अमेरिका में इतना ही बड़ा है, जापान में इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उस पर मौसम का, ताप का, है, आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हमने लकड़ी का एक मीटर पैमाना बना दिया, अब बारिश हुई वो फूल गया, या समय के साथ वो घिस गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए मात्रक हमारा इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। मात्रक के साथ साथ अब देखिए यहां पर आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए जैसे हमने कहा कि आप इस कमरे की लंबाई नापें, तो आपने कमरे की लंबाई नापी, कमरे की लंबाई 10 मीटर बताई आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 10 है वो आपका क्या आंकिक मान है, और ये जो मीटर है वो क्या मात्रक है। यहाँ ये बता रहा है कि इस जो लंबाई है, लंबाई में ये 10 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो मीटर है ना मात्रक, वो कितने बार सम्मिलित हुआ है? लंबाई का मात्रक इसमें 10 बार सम्मिलित हुआ है, ठीक है। जैसे आपने बाजार से चीनी ली, द्रव्यमान, तो आपने चीनी ली 2 kg। इसका ये मतलब हुआ कि जो द्रव्यमान का मात्रक है kg, वो इसमें कितने बार शामिल हुआ है? 2 बार सम्मिलित हुआ है, 2 बार शामिल हुआ है, ठीक। तो ये आंकिक मान होता है। तो आप ये देखें कि किसी भी राशि के आंकिक मान और मात्रक के लिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 सैकड़ा हजार 1 लाख सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब मात्रक का मान छोटा होता जाता है तो आंकिक मान बढ़ता जाता है। अतः अगर किसी राशि का आंकिक मान, ये देखा गया है, किसी राशि का आंकिक मान n उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, n इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल u। u क्या है? किसी राशि का मात्रक है, ठीक है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n u बराबर नियतांक, ठीक है। यानी किसी राशि के आंकिक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, ठीक। ये मात्रक की बात आई है। अब ये जो मात्रक हैं, ये आपके मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो आपकी भौतिक राशियां आपने पढ़ी थी। भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी आपकी? हमारी जो भौतिक राशियां थी वो 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? एक आपकी थी मूल भौतिक राशियां, एक थी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो हमारे मात्रक भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? आपके मात्रक 2 प्रकार के होंगे। मूल मात्रक नंबर 1
मूल मात्रक, और नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, तो मूल मात्रक आपके क्या कहलाएंगे? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, या वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात परस्पर स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आ जाइए व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये कुछ बेसिक चीजें हैं सब, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में मात्रकों की कितनी पद्धतियां थी? 4 पद्धतियां थी। ठीक है, पहली पद्धति क्या है आपकी? मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं। एक आपकी पद्धति कौन सी है? CGS, और आपकी एक पद्धति कौन सी? FPS। ठीक है, और एक पद्धति कौन सी आपकी? MKS, और इसके अलावा ये आपकी कौन सी पद्धति है? SI। ठीक, तो आपकी 4 पद्धति है। ठीक है, ये पद्धति आपकी नंबर 1 CGS पद्धति, नंबर 2 FPS पद्धति, नंबर 3 MKS, नंबर 4 SI पद्धति। देखिए CGS, जैसे इसका नाम है, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, तो इस पद्धति में हम लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं? इस पद्धति में जो हमारी लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या लिया जाता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक क्या लिया जाता है? सेकंड। सेकंड। ठीक है, ये आपकी ये पद्धति हो गई। इसी तरीके से इस पद्धति में आप देखिए, इस पद्धति में आप लंबाई का मात्रक क्या लोगे? फुट। ठीक, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लोगे? पाउंड, और समय का मात्रक इस पद्धति में क्या लिया जाता है? सेकंड। ठीक है, MKS पद्धति आ जाइए। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लिया जाता है? मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है? किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या लिया जाता है? सेकंड। ठीक, इसके बाद अब आ जाइए आप SI सिस्टम। आपकी एक पद्धति कौन सी है? SI सिस्टम। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, इसको पूरा नाम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SYSTEM, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, देखिए वैज्ञानिकों की सन 1971 में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि दुनिया के सारे राष्ट्र इसी पद्धति को अपनाएं, और इस पद्धति में एक जितनी आपकी राशियां थी, उन सभी राशियों के लिए जो मात्रक बनाए गए, उन मात्रकों को निश्चित रूप से परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इस पद्धति में, SI पद्धति में आपकी 7 मूल राशियां, देखिए इधर लिखते हैं हम मूल राशियां, और इनके मूल मात्रक। SI सिस्टम में क्या मूल मात्रक, मूल राशियां? देखिए पहली हमारी मूल राशि क्या थी? लंबाई। इस लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर। ठीक, दूसरी हमारी क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक,
फिर क्या है समय, तो समय का क्या है सेकंड। इसके बाद देखिए आपका ताप केल्विन। फिर आप देखिए इसके बाद आपका है वैद्युत धारा। क्या राशि है? वैद्युत धारा। इसका मात्रक है एम्पियर। फिर आपका क्या है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या है कैंडेला। क्या है? कैंडेला। उसके बाद आपका है पदार्थ की मात्रा, जिसका क्या है मोल। क्या मात्रक है? मोल। और जो आपकी दो पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? देखिए पूरक राशियां, एक कौन सी थी? कोण। इसका मात्रक क्या है? कोण है आपका रेडियन। और अगली क्या है? घन कोण। घन कोण यह स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक, ये आपकी एसआई सिस्टम में जो 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक, और ये जो आपकी 7 मूल राशियां उनके 7 मूल मात्रक, और जो 2 पूरक राशियां उनके भी पूरक मात्रक ये आपके सामने बोर्ड पे हैं। तो इनको जो एसआई जो इंटरनेट सिस्टम इन राशियों के जो मात्रक हैं इनको परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया। ये जो परिभाषा है आपकी, आपने वैसे 10th में पढ़ी होगी, यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है सबकी। देखिए आपकी मीटर की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन, सेकंड की डेफिनेशन, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन, ये आपकी बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इसको देखें। और देखिए आप ये बोर्ड पे देख ही रहे हैं। आप देखिए जब मात्रक लिखेंगे तो थोड़ी लिखने में आपको सावधानी रखेंगे कि जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर है उसको जब हम प्रतीक लिखेंगे, जैसे आपका केल्विन है, ये केल्विन वैज्ञानिक है, तो जब हम इसका प्रतीक लिखेंगे तो इसको कैपिटल के से लिखेंगे। ठीक है, एम्पियर ये वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका जब प्रतीक लिखेंगे तो कैपिटल ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से नहीं लिखेंगे। ठीक है, बल का मात्रक आप जानते हो क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन को कैपिटल एन से लिखेंगे। ठीक, ये तो एक बात ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इनका पूरा नाम लिखेंगे तब हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करें। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो आप इस तरीके से लिखें न्यूटन। ठीक है, ये आपका सही है। इसमें सारे अक्षर स्मॉल ही लिखेंगे आप, कैपिटल ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखें न्यूटन, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये आपका सही है। इधर के जब आप एम्पियर लिखेंगे तो कैसे लिखें? एम्पियर, एम्पियर इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका सही। लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा एम्पियर, ये आपका क्या है? ये आपका रॉन्ग है। ठीक, इसके अलावा जितने भी आपके जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, ये मीटर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो आप जब भी इस मीटर को लिखोगे तो किससे प्रतीक लिखोगे? स्मॉल एल से लिखोगे। किलोग्राम आप लिखोगे इस तरीके से लिखोगे। सेकंड स्मॉल टी से लिखोगे। केल्विन ये वैज्ञानिक का नाम है तो कैपिटल के से लिखेंगे। एम्पियर ये वैज्ञानिक का नाम है तो कैपिटल ए से लिखेंगे। कैंडेला ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है तो इसको इस तरीके से स्मॉल में लिखेंगे। मोल ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है तो स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे की स्टडी
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।